वामन अवतार। वामन अवतार की कथा देव माता अदिति और महर्षि कश्यप से जुड़ी है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार देव माता अदिति ने किसी समय भगवान विष्णु की तपस्या की थी। इससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान दिया था, उनका पुत्र बनकर वे देवताओं का कल्याण करेंगे। इधर प्रहलाद के वंश में जन्म हुआ राजा बलि का, जो प्रहलाद का पोता था। बलि बचपन से ही साहसी और उदार थे। उन्होंने कठोर तपस्या की और देवताओं से भी अधिक शक्ति प्राप्त की। गुरु शुक्राचार्य के मार्गदर्शन में उन्होंने असुरों का नेतृत्व किया और एक एक कर देवताओं को पराजित कर दिया। स्वर्गलोक तक पर कब्जा कर लिया गया। उनमें अपने पूर्वजों के समान ही असुरों का तेज था, लेकिन साथ ही प्रहलाद की भक्ति का प्रभाव भी था। बलि एक न्यायप्रिय और तपस्वी राजा थे। स्वर्ग अब देवताओं के हाथ में नहीं था। इंद्र, वरुण, अग्नि और कुबेर जैसे देवगण दर दर भटक रहे थे। पुत्र की दयनीय स्थिति से दुखी देव माता अदिति ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। इस पर भगवान ने दर्शन देकर कहा कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लेकर इंद्र का खोया राज्य वापस दिलाऊंगा। वहीं महर्षि कश्यप की प्रेरणा से माता अदिति ने पयोव्रत का अनुष्ठान किया। समय आने पर उन्होंने वामन अवतार को जन्म दिया। वे एक छोटे कद के अत्यंत तेजस्वी ब्राह्मण बालक थे। उनके एक हाथ में कमंडल, दूसरे में छत्र और कंधे पर जनेऊ था। उनका मुख ब्रह्म तेज से चमक रहा था। बलि ने गुरु शुक्राचार्य के मार्गदर्शन में 100वां अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प लिया था, ताकि उनका त्रैलोक्य पर अधिकार सदा के लिए स्थिर हो जाए। राजा बलि नर्मदा नदी के तट पर अपना अंतिम यज्ञ संपन्न कर रहे थे। तभी वहां नन्हे वामन पहुंचे। उनके आगमन मात्र से समूची यज्ञशाला एक अलौकिक प्रकाश से भर गई। बलि, जो अपनी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध थे, इस अद्भुत बालक को देख मंत्रमुग्ध हो गए और स्वयं उठकर उनका स्वागत किया। बलि ने कहा, हे विप्रवर, आप जो चाहे मांग ले, स्वर्ण, रत्न, पृथ्वी या कोई सुंदर कन्या, मैं आपको खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। तब वामन मुस्कुराए और बोले, हे राजन, मुझे अधिक कुछ नहीं चाहिए, मात्र 3 पग भूमि चाहिए, जहां मैं शांति से बैठकर तप कर सकूं। सभी सभा चकित रह गए। इतना महादानवीर राजा और इतना छोटा सा दान। बलि ने हंसते हुए कहा, मुझे लगा था कि तुम स्वर्ण गाय या कोई राज्य मांगोगे, लेकिन तुमने तो केवल 3 पग भूमि मांगी। इसे मैं अवश्य दूंगा। असुर गुरु शुक्राचार्य अपनी दिव्य दृष्टि से जान गए कि यह साधारण बालक कोई और नहीं, स्वयं भगवान विष्णु हैं। उन्होंने बलि को सावधान करते हुए कहा, बलि रुक जाओ, ये तुम्हें छलने आए हैं। यदि तुमने संकल्प ले लिया तो तुम अपना सब कुछ खो दोगे। लेकिन बलि ने विनम्रतापूर्वक कहा, यदि स्वयं नारायण मेरे द्वार पर भिक्षुक बनकर आए हैं तो ये मेरे कुल का सबसे बड़ा सौभाग्य है। मैं अपना वचन नहीं तोड़ सकता। बलि ने जल हाथ में लेकर संकल्प लिया कि वे वामन को 3 पग भूमि दान करेंगे। जैसे ही बलि ने संकल्प लिया, वही छोटा ब्राह्मण अचानक विराट हो उठा। उसका शरीर आकाश छू गया। सिर से ब्रह्मांड तक उसका प्रकाश फैल गया। ये थे स्वयं वामन भगवान विष्णु का त्रिविक्रम रूप। भगवान ने पहले पग में पूरी पृथ्वी और पाताल को नाप लिया। दूसरे पग में उन्होंने स्वर्ग और समस्त आकाश को नाप लिया। अब तीसरे पग के लिए स्थान नहीं बचा। भगवान ने बलि की ओर देखा। बलि के भीतर का अहंकार पूरी तरह नष्ट हो चुका था। उन्होंने हाथ जोड़कर अपना सिर झुका दिया और कहा, प्रभु, यदि संपत्ति कम पड़ गई है तो संपत्ति का स्वामी अभी शेष है। अपना तीसरा पग मेरे मस्तक पर रखें। भगवान ने तीसरा पैर राजा बलि के सिर पर रख दिया और राजा बलि को पाताल लोक भेज दिया। इसके बाद स्वर्ग देवताओं को लौटा दिया। परंतु राजा बलि की दानवीरता से प्रसन्न होकर भगवान वामन ने उन्हें पाताल लोक का राजा बना दिया एवं वरदान मांगने के लिए कहा। इस पर बलि भगवान से अपने पास दिन रात पाताल लोक में रहने का वर मांगते हैं। वचन पालन करते हुए भगवान राजा बलि के साथ वे भी पाताल लोक में रहने लगे। इधर माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के वापस न लौटने से चिंतित थीं। एक दिन वो असहाय युवती का रूप धारण करके राजा बलि के पास गईं और मदद करने को कहा। इस दौरान माता लक्ष्मी ने राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधने के बाद कहा कि मैं तुम्हें अपना भाई मानती हूं।
तुम मदद करने का वचन दो, तभी वे अपनी समस्या बताएंगी। बलि ने कहा कि आपने मुझे भाई बना लिया है, आपको मदद का वचन देता हूं। इतना कहते ही माता लक्ष्मी अपने वास्तविक स्वरूप में आ गईं और राजा बलि से कहा, उनके प्रभु श्री हरि विष्णु तुम्हारे वचन के कारण पाताल लोक में निवास कर रहे हैं। तुम इनको वचन से मुक्त कर दो ताकि वे अपने लोक वापस जाएं। बलि ने भगवान विष्णु को अपने वचन से मुक्त कर दिया। तब भगवान विष्णु ने बलि से कहा कि वे हर साल 4 माह के लिए पाताल लोक में निवास करेंगे। वही देवशयनी एकादशी से चतुर्मास प्रारंभ होता है। श्री हरि पाताल लोक में योग निद्रा में होते हैं। यही कारण है कि आज भी लोग मानते हैं कि राजा बलि के द्वार पर स्वयं भगवान विष्णु वामन रूप में द्वारपाल बने खड़े हैं।